हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उसका फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं ग्रेजुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजुअली वेरी इंपॉर्टेंट में क्या होता है कि डेप्थ धीरे धीरे वेरी करता है। ठीक है, ग्रेजुअली वेरी करता है। ठीक है, अब इसमें याद है कि स्पेसिफिक एनर्जी का कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, जब से देख लो चाहिए फार्मूला का यूज करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। एनर्जी स्पेक्ट्रम 1 होता है, प्रेसिपिटेशन हाइड्रोस्टैटिक होता है, फ्लो स्टेडी होता है, प्रेसिपिटेटिक होता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी फार्मूला का J प्लस वाई इक्वल 5 ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, ये देख लो टोटल एनर्जी का तो वाई प्लस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपन ई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस वो। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें ये देख लो इसमें क्यू क्रिटिकल डेस्क क्या होता है क्यू स्क्वायर। अच्छा, उसमें एजम्पशन क्या था, अल्फा इक्वल टू 1 था, हाइड्रोस्टैटिक था, स्टेडी और प्रिज्मेटिक। ठीक है, अब ठीक है, एच एस पी ठीक है। अब क्रिटिकल डेप्थ होता है क्यू स्क्वायर पर जी का पावर 1/3 होता है। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ होता है क्यू स्क्वायर बाई जी का पावर 1/3। एक आंसर डी बाई डी जीरो करने के बाद आता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या था, ई मिनिमम होता है 3 इसको करने के बाद जब उसको पुट करेगा ना तो ई मिनिमम की वैल्यू 3/2। देखो ये आगे क्रिटिकल डेप्थ का 3/2 करोगे तो तुम्हारा रेक्टेंगुलर चलने आएगा, और 4/3 करोगे तो प्रिज्मेटिक आ जाएगा। ठीक है, 5/4 हो तो ट्रायंगुलर। ठीक है, आरपीटी राम प्रताप जो भी हो, रेक्टेंगल 3/2 पैराबोलिक वाई सी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, जैसे मेन बेसिस होना कहता है क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यू बाई 3, ये सबसे मेन होता है। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो यहीं से आता है। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 आता है। ठीक है, अब ये देख लो इसमें कुछ खास है कि नहीं। ये देख लेता है डी वाई बाई डी एक्स का तो एस नॉट माइनस एस ओवर 1 माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एफ स्क्वायर का तो एफ पर पता है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और ये फॉर्मूला था ये 3 ये वाला। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 10/3 कर देगा तो ये होगा -4। ठीक है, ये सही है, बस यहाँ पे 10/3 होगा। ठीक है, प्रॉब्लम 10/3 होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें याद होगा एस नॉट अपन ये तो एनर्जी फॉर्मूला था। ठीक है, अब एनर्जी ग्रेटर देन 0 तो क्या राइजिंग या फिर राइजिंग कर्व को बैकवर्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, राइजिंग को बैकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव को हम ड्रॉ डाउन बोलते हैं, राइजिंग को बैकवर्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, बैकवर्ड पीछे नहीं है ना, राइजिंग कर्व मतलब बैकवर्ड। ठीक है, ड्राइंग मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ चैनल। ठीक है, इसमें होगा डायनेमिक समझ में आ गया, पॉजिटिव मतलब राइजिंग। ठीक है, अब इसमें यह है कि पॉजिटिव मतलब राइजिंग। ठीक है, और टाइप ऑफ चैनल पहले याद रखो कि नॉर्मल डेप्थ मतलब क्या एसिम्प्टोटिक, नॉर्मल डेप्थ मतलब क्या होगा एसिम्प्टोटिक। ठीक है, नॉर्मल डेप्थ यहाँ देखो, नॉर्मल डेप्थ मतलब एसिम्प्टोटिक। ठीक है, नॉर्मल डेप्थ मतलब एसिम्प्टोटिक हो गया, सीडीएल मतलब नॉर्मल। ठीक है, ये पर वाटर फ्लो मीट्स एसिम्प्टोटिक टू नॉर्मल डेप्थ वेयर टू सीडीएल ए चैनल बॉटम स्लोप। ठीक है, नॉर्मली किसको मीट करता है, सीडीएल को सुनो, नॉर्मली में क्या एसिम्प्टोटिकली मीट करेगा नॉर्मल डेप्थ को, और सीडीएल नॉर्मली मीट करेगा सीडीएल को। ठीक है, इतना याद है। 1 और 3 क्या राइजिंग है, राइजिंग है पॉजिटिव, 2 को हम टोटल फिर निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, माइल्ड में का था ऊपर एम होता है, ऊपर नॉर्मल होता है, नीचे सीडीएल। ठीक है, स्टीप का था ऊपर सीडीएल फिर नीचे नीडीएल। ठीक है, क्रिटिकल में दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्रिटिकल में तीनों सेम होंगे, और क्रिटिकल में तीनों सेम होगा, और एडवर्स में होगा अपोजिट होगा। ठीक है, एडवर्स में ए1 रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है, वाई एन निगेटिव होगा। ठीक है, वाई निगेटिव है 0, बस निगेटिव का कमाल। ठीक है, माइल्ड में ऊपर, स्टिप में नीचे, क्रिटिकल में इक्वल, और इसमें निगेटिव में हो जाता है, ए नॉट है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सीधे A2 A3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ खास है नहीं, फिर से ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, हाँ ये हो गया, जो 2 हो गया क्रिटिकली सर, इसमें कुछ खास है ना। अब ये सीधा जाए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या बोलता था वो एडवर्स नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1 इज नॉट माइनस E1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, E2 माइनस E1 इज नॉट माइनस इस ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो रैपिडली वेरी वेरी डेप्थ वेरी सडनली, डेप्थ वेरी सडनली। ठीक है, डेल्टा एक्स वेरी डेप्थ जल्दी से हो जाए। ठीक है, चेंज इन डेप्थ y1 इज कॉल्ड हाइड्रोलिक जंप, या फिर y2 इज कॉल्ड कंजुगेट। ठीक है, चेंज इन डेप्थ फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं कंजुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ बोलेंगे। ठीक है, कंजुगेट डेप्थ सीक्वेंट डेप्थ इस पे होता है, और उससे क्या होता था अल्टरनेट डेप्थ हुआ करता था। एनर्जी वाले में एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी वहाँ थे, या स्पेसिफिक यहाँ क्या हो जाएगा स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, वहाँ स्पेसिफिक एनर्जी होता है जिसमें अल्टरनेट डेप्थ, स्पेसिफिक एनर्जी वाले में अल्टरनेट, स्पेसिफिक फोर्स वाले में कंजुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ। इक्वल टू क्यू स्क्वायर एजी प्लस एजी, ये कांस्टेंट है, उसमें क्या होता है स्पेसिफिक एनर्जी हुआ था। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपन एजी हो गया सेम कांस्टेंट। ठीक है, इसका यहाँ कर गया, इसका क्रिटिकल डेप्थ ऐसे आएगा वाई से अपन क्यू ये वाला आ जाएगा। ठीक है, वाई से अपन क्यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, इसका भी बेस फॉर्मूला वही है क्यू स्क्वायर जी अपन A2 बाई क्यू। ठीक है, अब ये देखो सब रिलेशन वाई सी क्यूब इक्वल टू y1 y2 प्लस y1 ये हो गया। ठीक है, वाई सी इक्वल टू ये चीज हो गया, y2 माइनस y1 का हाफ रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो हाइड्रोलिक VA1 VG1 होगा, लॉस ये हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ खास है, डेल्टा इज टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज टू y2 माइनस y1 का होल के ऊपर 4y1 y2, डेल्टा ई क्या हो जाएगा y2 माइनस y, ये लॉस है तुम्हारा, समझ रहा, y2 माइनस y1 का होल के ऊपर 4y, फर्स्ट नंबर चलो भी अपन रूट जी है। ठीक है, सर्ज सर्ज में क्या होगा, पहली बात ये काम का। अच्छा, लेंथ इसका देख ले, लेंथ होगा 6.9 टाइम्स होता है। ठीक है, 6.9 टाइम्स y2 माइनस y1। ठीक है, लॉस ये हो गया, हो गया। ठीक है, स्टैंडिंग वर्क में पॉजिटिव मतलब क्या है, इंक्रीज इन डेप्थ इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या कि इंक्रीज इन डेप्थ होगा, उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो करोगे। सी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 y1 माइनस v2 y2 अपन y2 माइनस y1। ठीक है, सी इक्वल टू v1 y1 माइनस v2 y2 ये हो गया। अब v प्लस सी क्या हो जाएगा, v प्लस सी देख लो, v प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा रूट जी y2, ये वाला फॉर्मूला याद होगा, v प्लस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 में ये होता है, सेक्शन 2 में सी माइनस v1 हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ गया, मतलब सी होगा, ठीक है, समझ में आ गया, यस तो आएगा। सी इज टू रूट G1 माइनस B1 हो गया, ठीक है। अब ये देखो एफ पॉजिटिव और ये निगेटिव, एफ पॉजिटिव सी निगेटिव, ये सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाए या फिर सर्ज मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एफ पॉजिटिव सी निगेटिव, ये सुपर क्रिटिकल फ्लो या फिर सर्ज मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और एफ लेस देन 1 और ये SC1 जो होती है क्या होगा, सब क्रिटिकल या फिर सर्ज मूव है, ठीक है। मतलब दोनों ग्रेटर देन 1 सुपर क्रिटिकल, अच्छा ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, ये सी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना। चलो अब बात इसमें बात करते हैं, ठीक है। एक होता है हिग्रोस्कोपी, हिग्रोस्कोपी मतलब क्या होता है, केमिकली बॉन्डेड होता है और कांट बी स्टडी। हिग्रोस्कोपी होता है केमिकली बॉन्डेड होता है, कांट बी स्टडी, ठीक। DW का फॉर्मूला क्या होता है, DW होता है गामा W FC माइनस 5, ठीक। गामा D FC माइनस 5, वाई 5 क्या होता है, बिल्डिंग पॉइंट नॉन अवेलेबल होता है, ठीक है। FC इक्वल टू N/G होता है, ठीक है, N/G याद रखना, ठीक है। ड्यूटी वर्सेस डेल्टा, ड्यूटी क्या होता है A/Q होता है, डेल्टा होता है डेप्थ होता है, ठीक है। ड्यूटी A/Q होता है, डेल्टा वो होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अब इसमें याद है कंजप्टिव, कंजप्टिव क्या होता है कप्टी बाई 40, कंजप्टिव मतलब क्या होता है कप्टी बाई 40 होता है, ठीक है। कंजप्टिव मतलब कप्टी बाई 40 है, ठीक है। इसमें डायनेमिक फ़ारेनहाइट में, ठीक। वाटर एफिशिएंसी देखो सी है, कासू, कासू मतलब क्या है, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस एप्लीकेशन यूज और स्टोरेज, कन्वीनियंस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का देख लो ND 1 माइनस YD, ठीक है। वाई ओरिजिनल होगा, D वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देख लो इरीगेशन रिक्वायरमेंट, ये समझ में ये कुछ काम है नहीं, वैसे नहीं है। देखो इरीगेशन देख लिया, देख लो V0 इक्वल टू 0.55 M Y का पावर 0.64 होता है, ठीक है। और ए का फॉर्मूला देख लो, ए होता है B+NY इंटू वाई होता है और P होता है B+2Y रूट अंडर N² प्लस 1, ठीक है। यहाँ हो गया, ठीक है। अब लेसी में क्या होता है, लेसी में होता है तुमको F इक्वल टू 1.76 रूट अंडर D, B इक्वल टू क्यूब स्क्वायर बाई 140 का पावर 1/6, F इक्वल टू 1.76 रूट अंडर D, B इक्वल टू क्यूब स्क्वायर बाई 140 का पावर 1/6, स्क्वायर डेप्थ होता है 1.35, स्क्वायर डेप्थ 1.35 क्यू स्क्वायर बाई F का पावर 1/3, पेरीमीटर होता है 4.75 रूट अंडर Q और R होता है 5/2 V स्क्वायर बाई F। फिर सुनो पेरीमीटर क्या था 4.75 रूट अंडर Q और वो होता है ये, ठीक है। अब अनलाइंड कैलन में तुमको क्या होता है, इसमें कुछ खास है नहीं। अनलाइंड कैलन में आता है, अनलाइंड में गामा डब्ल्यू होता है, गामा डब्ल्यू RS होता है और उसका गामा डब्ल्यू नॉट, गामा डब्ल्यू मतलब साइड पे होता है, उसको कहता है 0.75 गामा डब्ल्यू RS होता है, ठीक है। गामा डब्ल्यू RS होता है, ठीक है। अब इसके अंदर टी नॉट जो है TC जो है टी नॉट से ज़्यादा होगा, ठीक है। और D जो होगा 11 RS ज़्यादा, फिर से TC जो होगा टी नॉट से ज़्यादा होगा और D जो होगा 11 RS ज़्यादा होगा। ये देखो ये चीज़ नॉइस कवरिंग के लिए, ठीक है, नॉइस कवरिंग के लिए, ठीक है, नॉइस स्टूडेंट्स के लिए भी चीज़, कवरिंग के लिए भी, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें देख लो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ना, इसमें कुछ खास है नहीं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1/3 होता है, किसमें, सिल्ट प्रेशर से कुछ काम का नहीं है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अच्छा ये देख लो वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर यहाँ देख लो, वाटर प्रेशर में होता क्या है, PW क्या था 2.4 गामा डब्ल्यू SW होता है और SW का 0.032 रूट अंडर VF होता है, ठीक है। और F जो होता है 23 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। फैक्टर सेफ्टी का होता है, फैक्टर सेफ्टी होता है 1.5, फैक्टर सेफ्टी स्लाइडिंग का होता है, ओवर टर्निंग का तो 0.5 से ज़्यादा होता है, 0.5 से ज़्यादा, स्लाइडिंग का तो 1 से ज़्यादा होता है, इसका 0.5, इसका 1.5 से ज़्यादा होता है और इसका कहता है 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ग्रेविटी टाइम, ग्रेविटी टाइम क्या होता है, यहाँ देखो ग्रेविटी टाइम क्या था, नो टेंशन के लिए होता है H रूट अंडर G, ग्रेविटी टाइम को H अपॉन रूट अंडर G माइनस सी, और ये क्या था नो स्लाइडिंग है, नो टेंशन के लिए H अपॉन रूट अंडर G माइनस सी, नो स्लाइडिंग का तो H अपॉन म्यू जी बी है, ठीक है। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग अभी इसमें कुछ खास नहीं, ये पहले ये देख लो, ठीक है। वाटर लॉगिंग में एल आर का तो सी आई डी हो तो क्या CID, ठीक है। LR मतलब CID और D जो होगा उसका अपोजिट होगा CID और ये होगा, ठीक है। टाइल्स रहेगा तो 4K/B, 4K/Q ब्रैकेट में B स्क्वायर माइनस 4K/Q B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। और मेंटर लेंथ ये सब कुछ काम का है नहीं, मेंटर रेशियो देख सकते हैं, मेंटर लेंथ अपॉन मेंटर बेल्ट अपॉन मेंटर लेंथ होता है, ठीक है। मेंटर भी, ठीक है। QD का होता है, QD होता है 9/16, Q डोमिनेट होता है 9/16, Q मैक्स होता है, ठीक है। QD होता है 9/16 मैक्स होता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ स्विंग चार तो देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ में याद रखता है, ये देख लो कि मेंटर लेंथ क्या होता है 65.8 रूट अंडर Q डोमिनेट होता है, ठीक है। मेंटर लेंथ क्या होता है 65/8 रूट अंडर Q होता है, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, तुमको हाइड्रोलॉजी में देखिए, हाइड्रोलॉजी में तुमको पहली बात क्या रखना, याद रखना कि एरिया, अरे रे 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 रे, चलो अब इसमें होता क्या है, एरिडेटिंग इंडेक्स का तो पाप मतलब क्या पाप होता है, एरिडेटिंग पाप होता है, इसकी वैल्यू होता है 26 से 50, बट मॉडरेट में 26 से 50 होता है, ठीक है। ऑप्टिमम में होता है N इक्वल टू CB बाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, CB इक्वल टू सिग्मा अपॉन C, और सिग्मा का होता है x माइनस x बार अपॉन N माइनस 1, ठीक है। CB का एप्सिलॉन का तो CB मतलब सिग्मा x इंटू 100, सिग्मा मतलब x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन N माइनस 1, ठीक है। एस्टिमेट का होता है देखो 10% से कम के लिए EGL फॉर्मूला का 10% ज़्यादा के लिए, ठीक है। जो वैल्यू होगी नेक्स्ट 10% कम हो इसलिए EGL फॉर्मूला देखो सिग्मा अपॉन N माइनस 1, और इसके लिए क्या करेंगे ये यूज़ करेंगे P/N1 अपॉन ये, ठीक है। P/N1 ये करके, ठीक है, P/N1, ठीक है। ये नीचे N-1 होगा, ठीक है, नीचे N-1 होगा, इतना याद रखें, ठीक है। अब अर्थमेटिक एवरेज क्यों करते हैं, अर्थमेटिक मीन के लिए करते हैं, थ्योरेटिक वेट के लिए आइसोटोपिक पॉइंट ऑफ एक्शन में, ठीक है। मीन वेट और इसमें क्या होता है इक्वल वेरिएशन के लिए, ठीक है। अब इवेपोरेशन है मेजरमेंट, अब ये देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन ISI का देख लो, ISI रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं देखो, ISI स्टैंडर्ड के लिए करता है 0.8 0.7 लेते हैं ISI उसके लिए। अब ये होता है मेयर फिल्म में पेरिकल यूज करते हैं, इसमें देखो 0.36 0.5 इससे इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लो चाहो तो, ठीक है। इवेपोर ट्रांसपिरेशन, इवेपोर ट्रांसपिरेशन कहाँ आता है, ये सब कुछ काम का है नहीं। इवेपोर ट्रांसपिरेशन कहाँ आ गया, ये आ गया। इवेपोर ट्रांसपिरेशन पहली बात होता
क्या है ये पेनमैन मेथड इसको यूज़ करते हैं, पेनमैन मेथड इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वेपर ट्रांसफर पेनमैन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ खास डिटरमिनेशन वेलोसिटी देखिए, डिटरमिनेशन वेलोसिटी देखिए। इसमें क्या फ्लोट मेथड हो गया और करेंट मेथड हो गया। फ्लोट मेथड करेंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 0.6 वाई होता है, सैलो में 0.6 वाई होता है, 0.6 वाई होता है, डीप में 0.2 से 0. सैलो में 0.6 वाई होता है, डीप में 0.2 से 0.8 वाई होता है और टर्बुलेंट में 0.85 होता है, ठीक है। अब स्टीम फ्लो में होता है एरिया वेलोसिटी होता है, मूविंग बोट होता है, एरिया वेलोसिटी मूविंग बोट, डायल्यूशन मेथड और स्लोप एरिया, ठीक है। एरिया वेलोसिटी मूविंग बोट डायल्यूशन और स्लोप एरिया मेथड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन में हॉर्टन यूज करता है। हॉर्टन में कहता है ये देख लो, हॉर्टन में बस यह है कि फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल ई टू पावर माइनस के, ठीक है। फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल अपन ये हो गया, ठीक है, हॉर्टन कर्व, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू, इसमें दो चीज़ है, डब्ल्यू इंडेक्स और फाइव इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स में टोटल टाइम लेता है और लोड लॉस को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। फाइव इंडेक्स में एक्चुअल लॉस टाइम लेता है, ठीक है। एक्चुअल टाइम लेता है, लॉस को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। फाइव इंडेक्स में कहता है लॉस को इंक्लूड करता है और टोटल टाइम लेता है। रन ऑफ में एक्चुअल टाइम लेता है और उसमें नहीं, ठीक है। रन ऑफ में कहता है रिफर की तरह, रन ऑफ मतलब रिफर की तरह, ठीक है। डायरेक्ट मतलब इमीडिएटली जा करेगा, डायरेक्ट मतलब इमीडिएटली जो करेगा। रन ऑफ बेस मतलब कि थोड़े लैग के बाद, डिलेड, ठीक है। लैग मतलब डिलेड, ठीक है। अब कंप्यूट ये हो गया। अब इनफिल्ट्रेशन कर्व ये हो गया, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन कर्व ये हो गया, रेस्टल फार्मूला ये हो गया, इनफिल्ट्रेशन का रेस्टल फार्मूला, ठीक है। या हाइड्रोग्राफ मतलब क्या, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। हाइड्रोग्राफ मतलब क्या था, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होता है, ठीक है। यूनिट जिसको सरमन ने दिया था, यूनिट मतलब क्या था, सरमन दिया था दो चीज़ इसमें, लीनियर रिस्पॉन्स, टाइम इनवेरियंस, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ को सरमन दिया था, लीनियर ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, टीवी प्लस n - 1t, ठीक है। अब फ्लड हाइड्रोग्राफ में होता क्या है, फ्लड राउटिंग में क्या होता है तुमको, फ्लड राउटिंग में डिकेन एक दिया था, ठीक है। आ गया ये डिकेन ने दिया था, उसमें CD A 3/4 दिया था, रिवर में 2/3 दिया था। इंग्लिश में क्या होता है 124A रूट अंडर, इसको 123 रूट ए कर सकते हैं, ठीक है। फ्लड फ्रीक्वेंसी में रिलायबिलिटी क्यू का पावर n होता है, रिलायबिलिटी क्यू का पावर n होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और इसको 1 - वो हो गया, ठीक है। अभी देखो गम्बल मीटर में क्या है तुमको, गम्बल मीटर में क्या ln, गमल में का YT माइनस ln t -1, ठीक है। YT ln t, आपको वीडियो सोल्व 90 के लिए गया तो 1.645, 90 के लिए गया तो 1.645 होता है, या और 90 के लिए 1.64 और 95 के लिए 1.96 यूज़ करता है, ठीक है। अब राउटिंग मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वन, राउटिंग मतलब एक या दो से ज़्यादा को हम ऐड करते हैं इसमें। दो से प्रिज्म मतलब अपर वाला, प्रिज्म ऊपर दिखता है और वेज नीचे दिखता है, ठीक है। तो प्रिज्म ऊपर होगा, वेज नीचे, ठीक है। अब S1 क्या होता है, S1 देखिए, इसमें कुछ नहीं है। S1 में kx ये देखो kx1 प्लस i - 1 - x क्यू हो जाए, ठीक है। kx1 y - क्यू हो जाए, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला इसमें कुछ खास कहा नहीं। Q2 इसको ले देखो, Q2 का देखो, Q2 इसको C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1, ठीक है। अब C0 क्या होगा, माइनस kx प्लस 0.5 डेल्टा टी। C0 क्या हो जाएगा, माइनस kx प्लस 0.5 डेल्टा और फिर k माइनस kx प्लस 0.3, ठीक है। C1 क्या हो जाएगा, माइनस kx प्लस डाल दो, ठीक है। kx प्लस 0.5 डेल्टा टी और ये हो गया, ठीक है। C0 में निगेटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आया, बस इतना ही फर्क है। बाकी इसको याद है, तीनों का सम 1 होता है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी 2x से हो जाएगा। सिंथेटिक्स के लिए बस स्नाइडर दे दिया था, लार्ज नंबर ऑफ कैचमेंट के लिए होता है। पहले बस स्नाइडर जो सिंथेटिक स्नाइडर ने दिया था लार्ज नंबर कैचमेंट के लिए, तो इसमें याद रखो कि टीपी का फॉर्मूला क्या था, टीपी का फॉर्मूला C1 ln2lc 0.3 ln2lc 0.3, ठीक है। अब क्यू में क्या होता है 2.78 CPA इंटू TB, CP में क्या होता है 2.78 CPA अपॉन TB, ठीक है। TR क्या होता है, TR होता है TP अपॉन, TR क्या होता है TP अपॉन, TR इक्वल टू होता है TP अपॉन, TR इक्वल टू TP अपॉन 5.5, TR इक्वल टू क्या होता है TP अपॉन 5.5।